दारूबंदी के नाम पर शोषण होता है। इनसे हमको झंझट है। इनके यहाँ वो बोतल रख देंगे, पुलिस बुला लेंगे, पुलिस वाला आ जाए। हाँ पकड़ा देंगे। जितना भी बच्चा भी नहीं पढ़ा लिखा हुआ भी आदमी होगा उसको मालूम है खून में जो नस में है खून दौड़ता है, न कि सिंदूर दौड़ता है। मोदी जी क्या किए उल्लू बनाने के सिवा 2 करोड़ रोजगार फुस, मेकिंग इंडिया फुस। अभी देखिए साधारण सा है जी, ट्रंप 27 बार बोला है कि हमने सीज फायर कर दिया, मोदी जी मुंह में ताला लगा हुआ है, बोलते नहीं है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त कल्याणपुर विधानसभा में हैं और ये एक वीआईपी विधानसभा है, मंत्री जी की विधानसभा है। और हम यहीं पे घूम रहे थे तो एक चाय की दुकान मिली, वहां पे कैमरा बंद होने से पहले ज्यादा राजनीति की बातें हो गई तो सोचा कैमरे के ऊपर भी होनी चाहिए और पता किया जाना चाहिए कि फिलहाल इस गांव के, इस विधानसभा के मुद्दे क्या क्या है। क्या जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर, उसका यहाँ पर कोई असर देखने को मिला है? लोग उसे सही समझते हैं, गलत समझते हैं, क्या है? इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और यही भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे बिहार में जरूरी मुद्दे क्या होने चाहिए जिनकी बात कम हो रही है। और चाचा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जुगेश्वर सानी है। आपको क्या लगता है कि हमारे लिए नीतीश जी तो सबसे बड़का चोर हैं, अपने चोरी करते हैं। हाँ। और दुनिया को हथकड़ी लगा को भेजते हैं। अच्छा, कैसा चोर है? आज हमारे बिहार में दारू बंद कर दिया, जिसका नाम एक तरफ से कहते हैं कि हमने दारू को बंद कर दिया और वो बंद रहेगा तो बंद रहेगा। और विदेश से दारू लाते हैं और बिहार में सप्लाई करते हैं। 100 रुपए का दारू का 1200 रुपया लेते हैं। 100 रुपए की दारू 1200 रुपए में 1200 बिकती रुपया है। लेते हैं। और उसके बाद नीतीश जी बिल्कुल लेडीज लोगों को उनको जो है जमाना बढ़ा करके सबको मनोबल बढ़ा दिया। और हम लोग जेंट्स लोग ये तो अच्छी बात है ना जी, महिला ताकतवर होंगी तो गांव समाज में तो ताकत बढ़ेगा जी। महिला ताकतवर है, जो आपका साथ जो है संबंधी किए हुआ है, आगे आपको छोड़ करके दूसरे को साथ जा रहा है। आप ऐसा जा रहे कहा? हो, आपको जूता मार रहा है। ऐसा कहाँ? ऐसा भी हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा भी गांव में ऐसी बात है जी। सर है ऐसा है, बेटी बहू सबों को मनोबल बढ़ा दिया। बढ़ना तो चाहिए ना। मनोबल कैसा बढ़ाना? मनोबल बढ़ेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगी, आगे बढ़ाएंगी। नहीं सर, तो क्योंकि आदमी लोग तो बाहर चला जाता है कमाने। जी जी, पालन पोषण तो महिला करती है ना बच्चों का। को वही ना करना चाहिए जो बगलिंग करना चाहिए। नीतीश जी तो ऐसा दे दिया उनको, जो बगलिंग करेंगे। अगर माताएं बहनें सशक्त नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, जी जी, तो बच्चे तो माता बहनों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तो उनको सशक्त कैसे करेंगे? वो तो उनके लिए नहीं ना कहे हैं। वो कहे कि जो बगलिंग करने के लिए स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, मास्टर नहीं दोनों ऐसे करके पैर बिठाते रहते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बच्चे को पढ़ाई नहीं। मध्याह्न भोजन में कटान होता है, सब कुछ में लूटे खसोट होता है। यहाँ से लेकर के और अफसर तक नीतीश जी भी चोरे हैं, ये भी घूस लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? घूसखोरी की ज्यादा समस्या है। न पढ़ाया है न लिखाया है, कुछ भी नहीं है। तो स्कूल नहीं है यहाँ पे अच्छा कोई? स्कूल है, पढ़ाई लिखाई है नहीं। स्कूल है, पढ़ाई लिखाई नहीं। पढ़ाई लिखाई नहीं है। 20 गो मास्टर है, 20 बगलिंग कर रहा है। ये भी परेशानी है। चलो युवाओं से भी बात करनी चाहिए। आपका क्या नाम है जी? सुमित कुमार। सुमित भाई, कैसी लग रही है अभी की सरकार? अभी की सरकार में नीतीश कुमार नहीं चाहिए, युवा नेता चाहिए। युवा नेता चाहिए? कौन हो सकता है युवा नेता? बोले तो चिराग पासवान। चिराग पासवान होने चाहिए। और तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव ने, चिराग पासवान। चिराग पासवान जरूरी है जी सर। चिराग पासवान तो एनडीए में है, बीजेपी के समर्थक हैं, उनको ज्यादा होगा तो मंत्रालय दे देंगे बिहार में। उसके अलावा क्या मिलेगा? कम से कम तो उसको तो बिहार में जाना चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उनको। जी, चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री तो बना। राजनीति वगैरह में इंटरेस्ट है आपको? पढ़ते हैं, खबर पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बना देंगे मोदी जी? ये तो नहीं लग रहा है उसको। तो अगर उनको दिया जाएगा तो बना भी सकते हैं ना। वो तो राजनीतिक के हाथ में है, जो करेंगे वो खुद करेंगे मोदी जी। अच्छा, हाँ जी, चलिए ये भी बात है। हाँ जी, क्या? और वही नीतीश बाबू तो चोरी सिखा दिए, समझे कि नहीं? ये सब जैसे चोर हो गया, सब जैसे। अब बताइए 200-250 का दारू मिलता था पौआ, अभी देखिए वही दारू जैसे 500 रुपया में कहीं हजारों रुपया ठक लेता है।
अब जिसको पीने का गर्ज है क्या करेगा, वो पीबे करेगा। तो आसानी से मिल भी जाएगा जी। आसान से मिल भी जाता है अच्छा, ना, घर पहुंचा देता है, आराम से पी लेता है लोग, है ना। आपका क्या नाम हुआ? गरीब आदमी सब जो है से वो तनी मनी महुआ तो हुआ मिलता है, वो लोग जैसे पी लेता वो है। तो नहीं पीना चाहिए, वो तो उसको बीमार पड़ जाएगा। हाँ, तो वो जैसे पकड़ करके ले जाता है। 1200 रुपये में हाँ जी, इंग्लिश कहाँ से लाएंगे 1200 रुपया में? मत पीजिए ना जी। कैसे करे? तो घर घर दारू का दुकान खुलवा दिया पूरे बिहार में। यही ना चोरी सिखवा दिए। बिल्कुल नीतीश जी खुलवा दिए घर घर में दारू का दुकान। नीतीश जी खुलवा दिए हुए हैं, दूसरा कौन खुलवाएंगे? अफसर यहाँ से जाते हैं, दारू बेचता है, आता है, पकड़ता है, 10,000 20,000 25,000 लेता है, जाको छोड़ देता है। घर घूस घर में दीजिए दारू और का छूट भी जाइए। जी। भाई साहब, ये एक कॉमन सेंटिमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिला। आपका क्या नाम है जी? गुड्डू। क्या काम करते हैं आप? काम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते हैं। शादी हो गया? हाँ, शादी ब्याह हो गया है? हो गया। तो कैसे चलता है घर महाराज? अगर घूमते फिरते हैं तो कैसे चलता है? बोलो ना रे, मजदूरी करते हैं, कहने में क्या लगा हुआ है? नहीं, अगर अरे जो काम करते हैं दम से बताइए। और जो काम मिलता है सो काम करते हैं। अच्छा, जो काम मिल जाता है। वैसे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है आसपास, कोई नौकरी वगैरह मिल जाए जहाँ? यहाँ पर तो कोई फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है काम के लिए? पहले बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे काम करने के लिए, अब है से घर ही पे रहते हैं, जो काम मिलता है तो काम करते हैं। तो दिल्ली इतना कमाई हो जाता है? दिल्ली इतना कहाँ से कमाई होगा अपना, वहाँ पे कमाई कम होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कमाई होता है, तो वहाँ सब कुछ, वहाँ सबको छोड़ के, बाल बच्चे परिवार को सबको छोड़ के रहना पड़ता है, दूरी में रहना पड़ता है। यही है। हाँ। आइए, जो ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बताइए क्या कह रहे थे जी? बिहार में क्या नहीं है? कुछ नहीं होने वाला, सीधा गठबंधन का सरकार बनेगा। कोई नेता है कौन गठबंधन का? है? महागठबंधन का कि एनडीए का? महागठबंधन का। महागठबंधन का। कौन मुख्यमंत्री? है? कौन मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ही बनेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। 100% लिख के ले बुढ़ा दीजिए, गए हैं, अब कुछ नहीं होने लिख वाला के है। दे दीजिए। नीतीश बाबू बुढ़ा गए हैं, नहीं हुए हैं? है? वृद्ध हो गया है, हाँ, दम है अभी? दम है। दम है, बताइए, दम है हम जी? कुर्सी के लिए वो किसी का भी पैर पकड़ सकता है, किसी का भी। अपनी पैर पकड़ी हुई कुर्सी ताकत देगी? हैं? पैर पकड़ के ली हुई कुर्सी ताकत एक बात देगी? बताइए, कुर्सी का महत्व होता है कि ताकत का महत्व होता है? कुर्सी का महत्व। आपके पास ताकत रहेगा, आप क्या कर लीजिएगा? मेरे पास कुर्सी है ना, तो वही ना बोल रहे हैं जी, तो कुर्सी का महत्व है ना, कुर्सी पे जो बैठेगा उसका महत्व है। तो वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। हम ये कह रहे हैं, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं और आपने किसी की जो है हाथ जोड़ के कुर्सी ली है, तो मन का कर पाइएगा? मन का करे या न करे, उसको कुर्सी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसा नेता चाहिए आपको? हाँ, नेता वैसे ही चाहिए। नेता वैसा ही चाहिए, हाँ, कुर्सी जनता से, वैसे ही चाहिए। कुर्सी से प्रेम यहाँ रखे। सबको, जनता को फ्री का खाने का आदत हो गया। जी, ऐसा ही बात है कि जो कुर्सी के, आपको जितना जानकारी है उतना ही ना बोलिएगा। कुर्सी का मन रखे बस। कुर्सी का वैल्यू नहीं समझता है। पद क्या है, किसके लिए मुख्यमंत्री बनता है, बना है, क्यों है, किसके लिए है। स्वयं आप मान लीजिए, आपको कोई मुखिया बना दिया, अपना घर भर लिए, किसी को देखे नहीं, तो आपको मुखिया बना कोई फायदा हुआ? जनता के लिए सरकार होता है, अपने लिए सरकार नहीं होता है। हाँ, रहा बात परिवर्तन का, तो परिवर्तन का लहर है। हम लोग जैसे जो भी शिक्षित आदमी हैं, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो प्रशांत किशोर से हम लोग प्रभावित हैं। प्रशांत किशोर को देंगे? प्रभावित हैं। अब तो वोट है, मतलब भरोसा हो रहा है प्रशांत किशोर जी की बातों पे? 100%। वो अपने लिए बात नहीं करते हैं, वो जनता की बात करते हैं। उनका भाषण सुनिए, वो बोलते हैं कि हम जिस नेता को खड़ा करेंगे, अगर वो आपका समाज के लिए काम नहीं करता है तो उसको वोट नहीं, उससे कोई अच्छा नेता है तो उसको वोट दीजिए, मेरा नेता को वोट नहीं दीजिए। वैसा आदमी को चुनिए जो मेरे समाज के लिए काम करे। कोई भी किसी को भी वोट देना है, पर जो समाज के लिए काम करे उसी को वोट देंगे। उस बात से प्रशांत जी के बात से हम लोग प्रभावित हैं। हाँ, रहा तेजस्वी पे कुछ भरोसा है? परिवर्तन तय है बिहार में, परिवर्तन तय तय है। इस बात में निश्चित लिख के रखिए, नीतीश जी जा रहे हैं, उनका टिकट कट गया है। टिकट कट गया। और कुछ आदमी होंगे बीजेपी के सपोर्टर, मोदी जी क्या किए उल्लू बनाने के सिवा? 2 करोड़ रोजगार फुस, मेकिंग इंडिया फुस। अभी देखिए, साधारण सा है जी, ट्रम्प 27 बार बोला है कि हमने सीज फायर कर दिया, मोदी जी
मुंह में ताला लगा हुआ है, बोलते नहीं है। अभी संसद चल रहा है, इंग्लैंड में भाग गए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सिंदूर वाला जो कहे कि सिंदूर रक्त में सिंदूर दौड़ता है, आदमी रक्त में खून दौड़ता है। जितना भी बच्चा भी नहीं पढ़ा लिखा हुआ भी आदमी होगा उसको मालूम है खून में जो नस में है खून दौड़ता है, न कि सिंदूर दौड़ता है। मोदी जी की मत दौड़ता होगा, क्या पता। दौड़ जाएगा वो कहाँ, उनका तो पीएचडी इतना अच्छा है, वो तो खुद बता दे। गैस में नाली में पाइप डाल देते हैं, चाय बना लेते हैं। अब वो बहुत दिन 10 साल तक जनता को बुर्बक बना लिए। जो शिक्षित आदमी होंगे मोदी जी से थोड़ा से भी प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, दम तय मान लीजिए। अगर मेरा बात तो कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है, हमारा अवतार हुआ है, ऐसा बताते हैं ना जी। अवतार हुआ है, आप भी देखेंगे अवतार हुआ है, आप भी जानते होंगे कहाँ से आए हैं मोदी जी, किस प्रकार रह रहे हैं। बिहार में को कुछ नहीं मिला अभी पिछले 40 का सांसद हम लोग को, जितना आदमी है सब मजदूर है, मजदूर का फैक्ट्री बनकर आ गया है। खोला है। अब बताइए दारू बंदी यहाँ है, तो पेपर मिलता। भैया दारू बंदी है, होम डिलीवरी है। मेरा खाली कैमरा पर से फोटो हटा दीजिए, 2 मिनट फोन होगा, जो चाहिए सो मिलेगा। होम डिलीवरी है, दारू कहाँ बंद है? हमको आपको 2 मिनट में उसका वीडियो नहीं बनाइएगा तो नशे से भेंट करा देंगे आपको यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी, किसी अभी आदमी से आपको पूछिए। उठा कर पटक देंगे। अभी नशे से आपको भेंट करा जी, देंगे। अभी भेंट क्या करके चीज का आपको दारू उठा बंदी? के पटक दारू देंगे। बंदी के नाम पर शोषण होता है। इनसे हमको झंझट है। इनके यहाँ वो बोतल रख देंगे, पुलिस बुला लेंगे, पुलिस वाला आ जाए। हाँ पकड़ा देंगे। दारू बंदी से घटिया कोई नीतीश जी का ऐसे काम अच्छा किए नीतीश जी। ये जो 5 साल रहे बुढ़ा गए हैं, नस ढीला हो गया है, इसी का उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है, सत्ता में या घर में भी कोई भी चीज। अच्छा, नीतीश जी से प्रॉब्लम है कि मोदी जी से प्रॉब्लम है? नीतीश जी से अरे प्रॉब्लम है। नीतीश और मोदी दोनों से प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या बात करते हैं? देश का नाम गर्त में मिल गया, क्या चीज है देश के लिए बताइए। और कोई चीज काम कीजिएगा, मोदी जी कोई और मोदी जी का सपोर्टर है बुलाइए यहाँ पे, उनको बिहार में क्या कहिए, गो उनको फैक्ट्री बोलिए खोल या चुका आप है सपोर्टर है तो मोदी जी 5 गो कौन कौन काम किए वो बता दे। एको गो 5 गो फैक्ट्री काम बिहार में बताइए कब? ऑन कैमरा बोल रहे हैं। वो थूक फेंकेगा, काम उस मोदी जी का होना चाहिए। वो थूक फेंकेगा, मेरा डॉक्टर नहीं हम चाटेंगे ऑन कैमरा, लेकिन सही मोदी जी का 5 गो काम बता 5 गो काम आपको बहुत पसंद है जी। 5 गो काम बताइए। हम चाटेंगे। हाँ, कैसे नहीं। आप पहले सुनिए, पूरा कीजिए राज पूरा। में ए महाराज, पहले हमसे बात कीजिए। लड़िए नहीं, लड़िए कांग्रेस नहीं, लड़िए। कांग्रेस के राज हमसे में बात कीजिए नहीं। क्या गो किसान को 1 रुपया मिलता था। आज मोदी का देन है जो 2000 साल में बुढ़ा है 6000 रुपया मिलता है कि नहीं। फिर ये बुढ़ा को अगर बच्चा भगा देगा तो 6000 में प्रतिपाल कर लेगा। फिर 6000 रुपया, 6000 रुपये साल में। पेंशन क्या रुपया था? 1 मिनट, आपका क्वेश्चन का में मिलता है। प्रशांत किशोर का देन है जो कहा 5 गो चीज देंगे तो डर से नीतीश जी 1100 रुपया किए हैं। इनसे पूछिए ना 5 गो ये बता दिए, 5 गो पूछिए, थूक फेंकेंगे हम चाटेंगे। इतना दिन सुन आज तोरा पुतहु के जो बेटा के हाथ न फैलावे के पड़े है 5 गो रुपया चाय पिए ले। आज तोरा अपने चाय पिए छो ना, नहीं तो कितने तब देखे छे सर्विसमैन बुढ़ा पेंशन आवे है और पुतहु बार नहीं दे है चाय बना। अब सुनिए। इतना ए महाराज, रिलीफ दिया ना महाराज। अरे गला का नस फट जाएगा आराम से। सही बात हम ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं बाबा को 6000 रुपया मिलता है। कितना टाइम में 1 साल में 6000 रुपया। 6000 बहुत अब आप 1 साल का राशन ले आइएगा 6000 में। यूरिया बोरा कितना में था पूछिए ना। जो मोटरसाइकिल की कीमत 2014 में 50,000 था, उसका कीमत 1 लाख रुपया हो गया है। कितना पेमेंट था? 200 रुपया में काम करता था, अभी 600 रुपया में काम कर रहा है। 400 बढ़ा, फिर पेट नहीं भरता है रे। लेबर का कहाँ पेट भरता है? कितना आदमी काबिल है? लेबर को 600 रुपया दे रहा है। कितना काबिल है? इसको अपना हक नहीं मालूम है। नहीं देखते बोले अरे कहाँ सारा बोले? बात को छोड़ो ना। कहाँ बोले? हमारे बिहार में क्या गो मंत्री जी लगा है? दुन्नू सब चोरे हैं। करेगा केस। दुन्नू चोर है, सब घूस लेने वाला है। नहीं बिना घूस अभी का बताइए, कारोबार आप 6000 रुपया में आप खरीद लेंगे पूरे साल का राशन? आपने जब 6000 रुपये बोले, महीना खाएंगे, 1 महीना खाएंगे ना, आराम से तो खाएंगे। 11 महीना क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। 11 महीना के सोचल जाएगा ना, दुन्नू तक के गुरु भूखे मरेंगे ना जी। 1 महीना खाएगा ना महाराज, 1 महीना खाएगा ना। नीतीश है। आपको और कोई सरकार मैं 6000 रुपया की महीने की नौकरी दूं तब भी नहीं चल पाएगा आपका काम महाराज।
6,000 रुपया महीना में भी कुछ नहीं होता है, मोदी साल में दे रहा है। तो वो भी कोई सरकार दे 2,000 दे साल का 20,000 आदमी खर्चा। साल का छोड़िए थेटोलॉजी नहीं कीजिए, ज्ञान की बात कीजिए। मोदी जी आए थे 2014 में मोतिहारी, जो अभी आए हैं प्रेजेंट कुछ दिन पहले, तो बोले थे भाइयों में बहनों इसी चीनी मिल का मैं चाय पीने फिर आऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। 10 साल हो गया, चीनी मिल का जमीन जितना बीजेपी का नेता था सबके नाम पर चढ़ गया। ये लोग बाबू को दुनिया नहीं देखल है, खुर खुर करता है। अब 60 पे का पेट्रोल 120 पे पसंद है, तो देखिए बढ़िया कितना कमा। अरे महाराज ये देखिए, हम तो डर गए हैं आपकी बात से, हम डर गए हैं। अब सुनिए, आप ऐसा कितना कमाते हैं कि 200 भी ले लेंगे? कि साला 200 रुपया पेट्रोल 200 में भी ले लेंगे जी, हाँ 200 में पेट्रोल ले लेंगे। कितना कमाते हैं हमको ही बताइए, हम नौकरी कर लेते हैं वो वाला कि 200 रुपया पेट्रोल कमा लीजिए। ठीक है, नौकरी क्या करते हैं तो बताइए। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ना चाहिए ना। महाराज ऐसे कौन सी आमदनी बढ़ गई कि 200 रुपए का पेट्रोल सस्ता लग रहा है आपको? कैसे नहीं आमदनी बढ़ेगा? कुछ नहीं, सरकार के बहुत पहले टाटी के घर में रहता था, अभी पक्का के घर में रह रहा है। पहले 10 रुपया के लिए कौन गरीब कहता है गरीब? आप क्या नौकरी? 50,000 का मोबाइल लेके चलता है, बोलता है गरीब। 50,000 का मोबाइल है जी किसी के पास? हमारे पास नहीं है जी। अरे इसी का मोबाइल देखिए ना, इसी का मोबाइल 20,000 का मोबाइल फूटल होगा। अरे फूटले है, 1 लाख का मोबाइल फूटल मोबाइल है, फूटल रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए आदमी नहीं समझता है, जवान लोग और सुनिए रिचार्ज महीना का कितना का करता है? 249 249 में कहाँ होता है रिचार्ज? 350 रुपया में होता है। नहीं 249 है, 1 GB देता है 249। 3 गो घर में मोबाइल है, जोड़िए कितना का महीना खर्च? 1,000 2,000 5,000 का तो महीना वो खर्च कर रहा है। अब ये अच्छा, मैं महाराज आपकी बात मान गया। ये सब बुड़बक हैं, आप समझदार है। ये बताइए आप नौकरी कौन सा करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। खेती करते हैं, ढेला फोड़ते हैं। कितना कितना कमा लेते हैं खेती में? जितना हम शुरू कर दें, 1 कट्ठा हमको दिलवा दीजिए यहाँ चलिए ना, पे, हमारे साथ चलिए, धान रोपना चलिएगा, सब मिल जाएगा। बढ़िया। अभी घास देंगे। पूछिए धान रोपने में कितना पैसा मिलेगा? 200 रुपए कट्ठा, 1 कट्ठा 5 कट्ठा 1 कट्ठा रोपेंगे 200 रुपया मिलेगा। 5 कट्ठा रोपिएगा 1,000 रुपया देंगे। चलिए 1,000 रुपया 1,000 का इसमें आप खुश हैं? काहे न इसमें आप खुश हैं? 200 रुपए कट्ठा में खुश हैं आप? काहे न खुश रहेगा? अरे ये अपने नहीं करता है, छोड़िए ना। ये 20 लाख ए प्रभु, भैया 20 लाख मोबाइल दिखा। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर 1 कट्ठा जमीन यहाँ पे रोपेंगे तो 200 रुपए मिलेंगे। एक आदमी के एक दिन में 1 कट्ठा जमीन रोपने में कमर टूट जाएगी। 10 मिनट आपको आधा घंटा 1 घंटा आधा घंटा में कर देंगे जी। बस। आपके पास 8 घंटा, कहीं कंपनी में जाते हैं 8 घंटा ड्यूटी करते हैं ना, 8 घंटा कितना लेते हैं पैसा पता है आपको? 8 घंटा कितना देता है? 400 कुछ रुपया। हमसे पूछिए 400 कुछ रुपया। मैं भी नेपाल में ड्यूटी हमको करता हूँ। 400 कुछ रुपया मिलता, हमको नहीं पता था। अपना बिहार छोड़ नेपाल में ड्यूटी करता, खुश है। 400 कुछ रुपया, 400 कुछ रुपया। एक दिन का 400 रुपया, हाँ तो महीने का 15,000 भी नहीं कमा रहे हैं जोड़ आप। लीजिए। और आप 50,000 का फोन खरीद लीजिएगा। काहे ने हाँ बताइए, छोड़िए काहे ने खरीदेगा? बात कीजिए उनसे। क्या बात कर रहे हैं? ये वाला कॉन्फिडेंस हमको चाहिए, अरे अगर ये वाला। चश्मा है, चश्मा पहन लीजिए, पूरा संसार लगा। शहर बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया। 100 स्मार्ट सिटी बिहार में 5 बनना था। मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया। पटना सब में तो बोर्ड लग गया है स्मार्ट सिटी पटना। नहीं ना, हम लोग घूमते हैं ना, मेरा दरभंगा में चल जाए बगल में, स्मार्ट सिटी बन गया। हाँ स्मार्ट सिटी, हम दरभंगा में ही रुके हुए हैं। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी बन गया है, हाँ। भागलपुर में स्मार्ट सिटी बन गया है। ये लोग स्मार्ट सिटी में अति बुलेट ट्रेन पर चढ़ता है ना। हम लोग हवाई चप्पल वाला आदमी है, कहाँ जाएंगे हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए? नहीं जा रही है, कटोरा लेके भीख मांगी। हैं? बताइए, यही कटोरा लेके भीख मांगी। अरे महाराज आप 13-14 हजार रुपए की नौकरी में खुश हैं, तो हम क्या बोले अब आपसे? हम खुश हैं। आप खुश हैं? हाँ, हमको कहीं से दिक्कत नहीं है। शादी हो गई आपकी? हाँ? शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है ना? जब मोहरिया घर में आएगी ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एको ब्यूटी पार्लर का बिल आ गया, क्या होगा? तेल निकल जाएगा महाराज। वो
दूर महाराज ने तो तेल निकल जाएगा। बहुत तक ब्यूटी पार्लर दिखा दिए। अब हमको नहीं पता। बिहार में ये दिखाइए ना कि जितने मंत्री लोग हैं क्या गो फैक्ट्री खोले हैं, एको गो फैक्ट्री खोले भैया, फतुआ है पटना हम पेपर मिल जानते हैं ये वाला, पेपर मिल का जानते हैं कितने साल से बंद है। नेपाल का काम करने जाते, पूछिए नेपाल क्यों जाते हैं काम करने? मंत्री जी नेपाल कहा जाता है, फैक्ट्री है, इसको नेपाल नहीं ना जाना। पेपर मिल भी ये तो बात अपने भी- घर में रख लिया मंत्री जी। ना गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं। मिल क्या बात कर हम लोग को पेपर मिल चालू है ये वाला, अरे छोड़िए ना, झूठ मिल बंद है, वो मिल सारा कचरा झूठ मिल भी बता रहे हैं। हाँ। झूठ मिल बंद है, ये झूठ मिल नहीं चालू हुआ है। हाँ, भैया जो ये खूब बिहार के बारे में बोलता है, इसको खाली 3 को सवाल कीजिए। बिहार में कितना जिला है, बिहार में क्या प्रमंडल है, इतना। एगो तीसरा सवाल, बिहार का उप मुख्यमंत्री क्या हुआ है, खाली खाली इसी का पार्टी का है। हम क्या है? 3 बता दीजिए, 3 सवाल है। चलो आखिरी वाला बता दो, कितने उप मुख्यमंत्री हैं? हमको कोई नेता खिला थोड़ी देगा। नेता का माला जब रहे हो। का है तारीफ काहे कर रहे हैं? आना नगरी बता राजा तेज मुंशी, तो राज कौन करेगा? हम ये कह रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं उसी का जवाब हाँ, दिए। हम- आना नगरी हाँ। बता राजा हाँ। तेज मुंशी, राज कौन करेगा? देखिए ये वाले कहावत हमको तो नहीं कहावत पता नहीं, है। तो सब जनता तो साला फ्री खाने का आदत हो गया, ठेला पड़ल है। सरकार अभी आप टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, देते हैं। हाँ दिखा देंगे। तो टैक्स फ्री में देते हैं, फ्री में देते हैं टैक्स। टैक्स क्यों देते हैं आपको पता है? अभी रुक जाइए 2 मिनट के लिए। टैक्स क्यों देते हैं हम, पता है आपको? हम टैक्स क्यों देते हैं? हमें सैलरी मिलता है, हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, सेस भरते हैं। हम क्यों भरते हैं ये सब पता है आपको? क्या आपको सरकार बोला है कि टैक्स दो, हम बैठा के खिलाएंगे, आप मुंहों के खिला नहीं देंगे? टैक्स, अरे भैया टैक्स देते हैं ना जी, क्यों भरते हैं, क्या कारण है आपको पता है? टैक्स हम तो कारण पूछ रहे नहीं हैं। मालूम है, पता है? नहीं, रुक इसको जाइए। सरकार का मतलब बता रहे थे, सुनिए। 2020 में इनको सरकार का मतलब नहीं मालूम है। लॉकडाउन लगा था, कहा तालाबंदी, किसी का मजाल था जो चौक पर चढ़ा पड़ा था, घर में बंद कर दिया। इसको मालूम नहीं सरकार क्या चाहिए। आज हम पेंट पहने हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार का वो चाहेगा हमको नंगा करने के लिए तो कर देगा। सरकार के इतना पास पावर, इसको तो मालूम नहीं है। 2 महीना घर में बंद रहा, कहीं चाहे प्रदेश में होगा। लॉकडाउन लगा था तो बंद था ना, ये सब भूल गया। ही मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, उससे क्या होगा? मोदी जी करने से मोदी जी का मतलब ही नहीं समझते हैं क्या है मोदी जी। नहीं ये वाली समस्या तमाम बीजेपी के सपोर्टरों में है, जो कि 13,000 रुपए की कमाई में खुश है। हम इनको 5 सवाल पूछे थे ना, इनका थूक चाटते, इतना आदमी सुन रहे थे, एक बार चुप हो गए। अरे पहलवान है, भक्त है। अरे वो है नेता बन हम नेता, हम उसका गुण, हम तो क्या कहें इनका बात में, सुना तू मेरा बात। कोई नेता हम लोग परिवर्तन करेंगे। रोटी जल जाता है तो खाने में स्वाद खत्म हो जाता है। अब रोटी जल गई। रोटी जल गई, बुढ़ा हो गए। नीतीश चलिए ये भी बात का अच्छा कंक्लूजन है। 5 साल उनका, मतलब जिस चीज के लिए हम लोग वोट दिए थे, गुंडागर्दी खत्म हो जाए, सुशासन आया। उसके बाद अगले 5 साल वो बिजली, रोड, सड़क पे काम किए, वो भी अच्छा रहा उनका। 10 साल अच्छा रहा। उसका ये 10 साल में जो कुर्सी पकड़ हो गए हैं, वो उसके बाद इनका याददाश्त भी भूल गए हैं, किन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। वो सब थोड़ा पद का प्रतिष्ठा होता है। जैसे धनखड़ जी चले गए हवा में, मोदी जी को भी प्रणाम करते थे। एक बार बोल दिए किसान के बारे में कि हम उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, संवैधानिक पद पर रखते हुए उनको, क्या नाम है मुख्यमंत्री था MP का, कौन, चौहान, शिवराज सिंह चौहान। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बयान होकर इस्तीफा ले लिए। मोदी जी में इतना पावर है, हम बोल देंगे कुछ उल्टा सुनता, कल हम पर कोनो धारा लगा के जेल में बंद करवा देंगे, एकदम श्योर हो। नहीं मुझे भारत के लोकतंत्र में इतना विश्वास अभी भी बाकी है। पर्सनल टीवी देखना मेरे घर में बंद हो गया है। गोदी मीडिया हो गया है। गोदी में सरकार से सवाल नहीं, जनता से सवाल। क्यों वोट दिए? अरे वोट देने का अधिकार 5 साल में एक बार आता है। हम क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं करेंगे? सही बात। शासन करने के लिए दिए। आप मतदाता हैं, आप इस देश के राजा हैं, आप हम पूछेंगे। राजा एक दिन के लिए है, उसके 5 साल के आपको हम बनाए हैं। देश बेचने के लिए, सेल बेचने के लिए, बेल बेचने के लिए, देश बेचने के लिए आपको राजा बनाया। सही बात कह रहे हैं जी। बात सही है। और भाई साहब जो 15,000 13,000 की नौकरी में खुश हैं, उनका क्या? बताइए। बोले अरे उनका चेहरा देखिए ना, छोड़िए ना, आप बताइए। इतना आदमी खुश होते थे नेपाल जाते काम करने के लिए। हमको घर में दाल भात मिलेगा, कभी सोचेंगे कि हम कहीं दूसरा जगह चल जाए? सही बात।
अपने घर की रोटी ताजी पकी कोई नहीं छोड़ना चाहता। चलिए दादा, बहुत अच्छा मौका पे इसको कंप्लीट करते हैं कि रोटी जल गई है, हाँ रोटी जल गई है, स्वाद खत्म हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। अब नई रोटी कौन चढ़ाएगा, कई नई काठ की हांडी कौन चढ़ाएगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। बाकी इस तरह की चर्चाएं आपको देखने को मिलती रहेंगी। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।